तो ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है कि कोई उनके उस देश में अमन और शांति को बर्बाद करने की है, वो अमन और शांति बर्बाद। नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज बात कांवड़ यात्रा पर जारी पॉलिटिक्स में आए यू टर्न की करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान के सुर अचानक बदल गए। उन्हें यह लगने लगा कि कांवड़ यात्रियों की पवित्रता को लेकर योगी सरकार ने पहचान बताने वाला, दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने वाला जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। सवाल यह कि आखिर उनके सुर बदल कैसे गए और क्या बाकी लोग भी इससे सबक लेंगे या इस सुर में सुर मिलाएंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है। अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिनों का वक्त बचा है और जैसे जैसे 11 तारीख नजदीक आ रही है, विरोधियों के सुर बदल रहे हैं। नेम प्लेट वाले फैसले पर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान अभी यूपी सरकार और बीजेपी को लगातार कोस रहे थे, अब उन्होंने भी इस फैसले का समर्थन कर दिया है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ रूट पर फैसले को आतंकवाद से जोड़ने वाले, मुसलमान विरोधी बताने वाले, गृह युद्ध छेड़ने की चेतावनी देने वाले मौलाना कौसर हयात खान भी अब ये मान रहे हैं कि हिंदू नाम रखकर कारोबार करना गलत है। कांवड़ियों की पवित्रता से खिलवाड़ करना हराम है। पहचान बदलकर पैसे कमाना अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। तो हम तो ये साफ कहते हैं, अपने लोगों से भी हम कहते हैं कि सिर्फ क्या नाम किसी रोजी के लिए, कोई चीज बेचने के लिए, कोई चीज कारोबार करने के लिए अगर कहीं हिंदू बनकर आदमी कारोबार कर रहा है तो वो रोजी कतई हराम है, कतई तौर पर हराम है, अल्लाह की तरफ से हराम है। आप मुसलमान बनकर अपना कारोबार करें और मुसलमान की हैसियत से कारोबार करें, वही कारोबार क्या नाम उसमें बरकत होगी और वही कारोबार चलेगा दुनिया में, और आखिरत में उसकी जज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर आप हिंदू बनकर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो वो दुनियावी एतबार से भी गलत है और दीन के एतबार से भी गलत है, आखिरत के एतबार से भी गलत है। इसलिए मैं तो ये भी कहता हूँ जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, दूसरा हिंदू नाम रखकर ये काम कर रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है, बिल्कुल यकीनन काबिल मजम्मत है। ये तो उनके बदले सुर हैं, बदले तेवर हैं, लेकिन आपको उनका चंद दिनों पहले दिया गया वो भड़काऊ बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें वो सपा नेता एसटी हसन के आतंकवाद वाले बयान पर सुर में सुर मिलाते नजर आए थे और कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के आदेशों को मुसलमानों के खिलाफ मुहिम बताया था। नहीं, मैं इस बयान का समर्थन करता हूँ। यकीनन ये आतंकवाद ही है और पहलगाम में जो कुछ हुआ है, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये वही लोग हैं जो आज ये क्या नाम इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये यही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम के अंदर हरकतें की हैं। पहलगाम के अंदर कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, समझे, वो कहाँ गायब हो गए। वो सब वो लोग हैं जो आज जगह जगह क्या नाम पूरे उसमें प्रदेश में और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कभी दुकानों के नाम पर, कभी दूसरी चीजों के नाम पर। तो ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है कि कोई उनके उस देश में अमन और शांति को बर्बाद करने की है, वो अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। चलिए, देर से ही सही, मौलाना कौसर ने सच तो माना, लेकिन उनका क्या जो अब भी इस मसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। पैंट आतंकवादी उतारे, पैंट तुम उतारो, तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? अभी जो एक वाकया आपने सुना, तो आतंकवादियों, वो असल में आतंकवादियों ने तुमसे ही सीखा है। तुमसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है जो लोगों की पैंट उतारने का काम करता है। वरना ये बेरोजगार लोग हैं, इनका धंधा है ये दंगा कराना। तो ये दंगे वाले लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ऐसे आतंकवादियों, ऐसे देशद्रोहियों का समर्थन करती है तो इससे बड़ा अन्याय सरकार कर नहीं सकती।
वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने कांवड़ियों के लिए पहली बार फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए कांवड़िए खान-पान से जुड़ी शिकायतें सीधे मोबाइल से दर्ज करा सकते हैं। हर ढाबे रेस्टोरेंट पर QR कोड चस्पा किया जा रहा है। इसमें होटल के मालिक का नाम और उसका पता लिखा रहेगा। कांवड़ियों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो मोबाइल फोन के जरिए इस QR कोड को स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर प्रशासन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कि सभी जितने भी रास्ते में ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट जो भी होंगे, एक तो वो अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे और फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप एक नई वो लगाया गया है, जिससे कि कोई भी कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर उसके एक QR कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कई ढाबों पर नए नियमों के मुताबिक काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कई ढाबे और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसे मालिकों और ढाबों के खिलाफ प्रशासन की टीमें एक्शन लेने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर अब तो मुस्लिम लीग नेता भी नाम बदलकर फरेब करने वाले लोगों को संभलने का मैसेज दे रहे हैं, उन्हें आईना दिखा रहे हैं, फिर भी पहचान बदलकर मक्कारी करने वाले सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मौलाना कौसर हयात उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर, यानी कि नेम प्लेट डिस्प्ले करने वाले फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे। मुसलमानों पर होने वाला जुल्म उन्होंने करार दिया, लेकिन अचानक से उन्होंने कहा कि भाई जो नाम बदलकर रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने इसे नापाक बताया अपने शब्दों में। और फिर सवाल ये कि आखिर उन्होंने ये जो कहा है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हृदय परिवर्तन हो गया, योगी सरकार का फैसला अच्छा लगा, या वो समझ गए, या इसके पीछे कोई और टैक्टिक्स है? समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ एहसन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ फैज खान जुड़ गए जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजीव प्रतापगढ़ी जुड़ गए, AIMIM के नेता। और हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत फैज जी आप ही से करता हूं। ये अचानक क्या हुआ? मतलब रातों रात मौलाना कौसर हयात के स्वर बदल गए। कल तक तो बड़ा मतलब विरोध का झंडा बुलंद कर रहे थे, वो कह रहे थे मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। अचानक वो कहने लगे कि जो नाम बदलकर रेस्टोरेंट चला रहा है वो अल्लाह की मुखालफत कर रहा है। ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्या देखा है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। देखिए, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। आप इस्लाम को जब सही मायनों में देखेंगे, क्योंकि आज पाक व पवित्र मुहर्रम का दिन है, आशुरे का दिन है, सच की लड़ाई का दिन है, झूठ की हार का दिन है। तो सच वाले दिन हमारे नबी का जो लक़ब है सादिक, सादिक यानी कि सच्चा। मुसलमान वही है जो सच बोले, झूठ ना बोले। आज मौलाना कौसर हयात सचमुच में मुसलमानों का जो उद्देश्य है, जो कार्य है, वो पूरा किया। और उन्होंने कहा कि नाम छुपाकर व्यापार करना या कुछ भी काम करना गलत है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे श्लेष अलंकार होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। काफिर का एक अर्थ होता है छुपाने वाला, यानी जो सच को छुपा ले वो काफिर होता है, ये इस्लाम भी कहता है। और हमारे नबी का लक़ब भी सादिक है, यानी कि सच्चा। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई पॉजिटिव बात आती है। छुपाने वालों का साथ देने वालों को क्या कहेंगे? सच को छुपाने का साथ देने वाले वो भी काफिर, वो भी गलत लोग, वो भी बुराइयों को बढ़ावा देने वाले लोग। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कंधार हाईजैक में आतंकवादियों ने अपना नाम क्या रखा था पता है जी? भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, ये नाम रखे थे। भोला शंकर, आप समझ जाइए। तो जो इन आतंकियों का साथ दे वो भी फिर काफिर, वो भी फिर बुरा। और एक छोटी सी बात और जल्दी से सर। तौकीर रजा साहब ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों से आतंकियों ने सीखा। ये तौकीर रजा जो है ना, अल्लाह के नाशुक्रे हैं, हिंदुओं के नाशुक्रे हैं। हिंदू बहुसंख्यक हमारे भाई, जहां मुसलमान सुरक्षित हैं इस देश में, हर फिरका सुरक्षित है। वो कह रहे हैं हिंदू कांवड़ियों से आतंकवादियों ने नाम पूछना है, पैंट उतारना सीखा। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तौकीर रजा जी को शर्म आनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगा तो इस पर बात होगी। लेकिन तारिक भाई, बहुत जल्दी से, चूंकि राजनीतिक तौर पर विरोध के सुर तो समाजवादी पार्टी के ही आ रहे थे योगी सरकार के फैसले पर। ये जिस तरह से
कौसर हयात ने कहा कि अगर कोई नाम बदलकर गलत जानकारी देकर दुकान चलाता है तो यह हराम है। तो क्या देखिए, आप मानते हैं कि कौसर हयात सही कह रहे हैं, या आप लोगों का जो राजनीतिक विरोध था वो सही है? से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि नाम बदलना गलत है, मगर सवाल यहां ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया 2024 में कि नाम डिस्प्ले करने जरूरी नहीं है, नॉन-वेज और वेज लिखना। उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई अगर बड़ा है, उसका नाम योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने फैसला दे दिया। मगर जो बाबा ये मुहिम चला रहे थे, जो कि घर जाकर 5000 लोग चेक करेंगे कि कौन सी दुकान उनकी किसकी है, जिनके पास डीएम की तरह अथॉरिटी थी, 5000 लोग चेक कर रहे थे तारिक भाई? नहीं, वो बाबा का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा ने खुद कहा कि हमारे 5000 वॉलेंटियर जाके चेक कर रहे हैं। उनका एक और स्टेटमेंट है कि हरिद्वार में जो कावड़ बनाते हैं वो मुसलमान हैं, उनसे कावड़ ना खरीदें। इस पे कुछ कहेंगे आप? ये तो अभी तक ये बात हो रही थी कि भाई चलो नाम डिस्प्ले कर दो, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। चलिए, हमने मान लिया नाम डिस्प्ले हो गया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बढ़कर ऑर्डर भी दे दिया, हमने ये भी मान लिया कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। मगर जब वही बाबा अब ये कह रहे हैं कि हरिद्वार में जो लोग हैं वो ज्यादातर मुसलमान लोग कावड़ बनाते हैं, इसलिए उनसे कावड़ ना खरीदें। अब इसको भी आप 30 सेकंड में चाहूंगा। ठीक है, फैज जी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी और गोरखनाथ मंदिर में भंडारे में मुसलमान बराबर प्रसाद पाते हैं, गोरखनाथ अस्पताल में मुसलमानों का बराबर इलाज होता है, वहां सारी दुकानें मुसलमानों की हैं। तो बाबा पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने मुसलमान से सामान खरीदने मना कर दिया, यह बिल्कुल गलत बात है। आप यह सोचिए, एक संत को इतना क्यों कठोर होना पड़ रहा है? अपनी हरकतें सुधार लो मेरे भाई, ये मेरा निवेदन है। ठीक है, लेकिन तारिक भाई, मैं इसको, ठीक है, जो आपने जो सवाल उठाया वो एसएन सिंह जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एसएन सिंह जी से वो सारे जवाब में ले लूंगा। लेकिन तारिक भाई, आज देश की जनता के सामने बतौर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता आप इस बात को क्लियर कीजिए कि अब तक आपका जो विरोध का स्वर था कि नाम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, अब आप उसमें एग्री करते हैं कि ठीक है, नाम डिस्प्ले होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू धर्म में पवित्रता रखनी है, अगर कावड़ यात्रियों को अपनी पवित्रता रखने का हक है, तो नाम डिस्प्ले होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी इस स्टैंड पर है। हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के साथ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं देश के संविधान, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में सबके साथ हूं सर। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हर किसी के धर्म और आस्था के साथ भी हूं। जो जजेस का पैनल बैठा था इसको सुनने के लिए, मुझे नहीं लगता कि हम लोग से ज्यादा जानकारी, मतलब मुझे लगता है कि उनके पास हम लोग से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। और संविधान क्या बात करता है, और धर्म के आधार पर अगर आप भेदभाव करेंगे, ये चीज बढ़ती जाएगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है। जो बाबा की मैं बात कर रहा हूं, ये बाबा थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो जाकर पैंट उतार के चेक कर रहे थे, उन्हीं बाबा का स्टेटमेंट है कि हरिद्वार में आप कावड़ ना खरीदें, क्योंकि हरिद्वार तो वो बाबा कौन सा ऑफिशियल स्टेटमेंट रखते हैं? मतलब वो कौन सा ऑफिशियल पद रखते हैं जो उनकी बात लोग सुने या उनकी बात को लोग माने? उन्हीं के दुकानों पर चेक करने के बाद इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कोई ऑफिशियल स्टैंड तो कोई भी नहीं रखता। नहीं, लेकिन उस विवाद में भी अगर जिस बात को कहा जा रहा है कि ऑफिशियली लोगों की पैंट उतरवा कर चेक किया गया, इस बात के भी कोई सबूत नहीं है तारिक भाई। सरकार ने राजनीतिक तौर पर आप इस पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस ने नोटिस दिया है बाबा जी को, जो ये 5000 आदमी लेकर टहल रहे थे, कि आपने पैंट उतरवाई। उस नोटिस पे बाबा जी नहीं, तारिक भाई मिसलीड कर रहे हैं। पुलिस ने इस बात में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की संस्तुति दी है कि अगर ये आरोप आप पर लग रहे हैं तो आप इस बात को क्लियरिफाई कीजिए। आरोप लगना और वो हो जाना, और ये हो जाना सिर्फ सबूतों के आधार पर आप पुष्ट कर सकते हैं। अगर है सबूत तो दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं कोई नहीं सबूत दिखाने वाला होता हूं। सबूत तो सरकार पूछेगी उनसे। लेकिन अगर ऐसी घटना, आप खंडन कर रहे हैं कि घटना नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं कि इस बात के सबूत नहीं मिले, क्योंकि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से चेक करने वाला पक्ष जिस पर आरोप लग रहे हैं वो कह रहा है हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है सर। पुलिस ने उनसे बाबा से इस बात पर कारण बताओ नोटिस मांगा है, सिर्फ जिसपे तुरंत एफआईआर आरोप लग रहे हैं, तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली है, ये होना चाहिए। ये गंभीर नहीं, पुलिस तो अलग है ना, योगी के अंडर में कहां आती है? जैसे ही कोई आरोप पुलिस पे लगे तो पुलिस की कार्यप्रणाली हो गई, वो योगी कहां? उसको पुलिस को तो जवाब एसएन सिंह देंगे। ठीक है ना साहब, नेपाल ठीक है, मैं एसएन सिंह जी आऊं आपके पास, प्लीज और 10 सेकंड वेट कर लीजिए। तारिक भाई, सवाल मेरा फिर से वही है, मतलब नेम प्लेट से कोई दिक्कत नहीं है,
कांवड़ यात्रियों को धार्मिक स्वच्छता बनाए रखने का अधिकार है। और अब तो ये कौसर हयात भी कह रहे हैं कि जो नाम बदलकर ढाबे चला रहा है वो हराम का काम कर रहा है। तो कम से कम अल्लाह के रास्ते पर चलने की हिदायत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो दे ही सकते हैं। नहीं, देखिए कौसर हयात किसी के ठेकेदार नहीं है कि उन्होंने कह दिया और एक बयान आप ऐसे ही किसी भी मौलाना का चला दिए। काम करेंगे कुल मिलाकर मसला सिर्फ इतना है कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बढ़कर आदेश दे भी रही है तो उसका सरकार पालन कराए। कोई बाबा और जाकर आएंगे तो बगले झांकने लगोगे। ठीक है, उतरवाए नहीं, बीच में ना बोलो फैज भाई आपसे। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के फिर बताऊंगा कि शाहबानो वाले मामले में आप लोगों ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो। राम मंदिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तब नहीं मानते हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए सर अभी इस कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि अपना नाम छुपाया जाए? जो आतंकियों ने भोला, शंकर, चीफ, बर्गर, इनके नाम क्या थे? इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री, शाकिर, इन लोगों ने अपना नाम भोला शंकर रखा हुआ था। ओके, तारिक भाई जल्दी से कंक्लूड कीजिए, मैं एसएन सिंह के पास जा रहा हूं। बिल्कुल, क्या हिंदू धर्म ये कहता है कि मुसलमानों से आप सुनिए, आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम की बात करेंगे। हिंदुओं के पास बहुत पंडित पुरोहित शंकराचार्य बैठे, महामंडलेश्वर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। हम मुसलमानों की बात करें, हमारे दामन में दाग है, दामन के दाग को दूर करें। और तारिक भाई ओके, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए तारिक भाई, आप जो बात कह रहे हैं ये अपने व्यूवर्स के सामने ये बात मैं बिल्कुल क्लियर रखना चाहूंगा कि धार्मिक तौर पर आस्था के आधार पर सबको यह तय करने का अधिकार है कि वो अपने आस्था के दौरान क्या चीज इस्तेमाल करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। और देश में ये चर्चा क्यों हो रही है तारिक भाई? क्योंकि थूकते हुए वीडियो आए, पेशाब करते हुए, जूस बांटते हुए तस्वीरें सामने आई। जो पवित्र ढाबे होने चाहिए थे वहां पर मांस कट के बिकता हुआ दिखा, तब इस बात की चर्चाएं होने लगी। आज से कुछ साल पहले तक इस बात की चर्चाएं नहीं होती थी, जब तक लोगों के ज़हन में यह बात नहीं थी। तो हिंदू ये कभी नहीं कहता कि हम मुस्लिम की दुकान पर जाकर नहीं खरीदेंगे सामान। ये तस्वीरें आई तब ये कहना पड़ा, ये मजबूर होना पड़ा, और शायद सरकार ने यह फैसला लिया कि सबको अपने नेम प्लेट डिस्प्ले करने पड़ेंगे। लेकिन एसएन सिंह साहब, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, वो ये कह रहे हैं कि आप धर्मों के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने फैसलों को रख रहे हैं। जरा उस पर जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी पार्टी पर नहीं, किसी जाति पर नहीं। ये गुलजार जी का शेर है, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा था, जब मुंह तक उड़ रही थी अब लिपटी है जमीन पर, बारिश क्या हुई मिट्टी की फितरत बदल गई। अब अनुराग जी हम आते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, इसलिए हम लोग बैठ के यहाँ डिबेट कर रहे हैं। तो इतना डिबेट करना पड़ता क्या समाजवादी पार्टी की? 2012 में समाजवादी पार्टी ने कहा डीजे प्रतिबंधित, कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित, तो प्रतिबंधित हो गया ना। होता क्या है, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर युग में दो विचारधाराएं काम करती हैं। एक विचारधारा धार्मिक विचारधारा होती है जो धार्मिक क्रियाकलाप करती है, यज्ञ करती है। एक विचारधारा होती है जो यज्ञ विध्वंस करने का कार्य करती है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा यज्ञ विध्वंस करने का कार्य करती है। नहीं तो पूछिए ना समाजवादी पार्टी को, आज तक धर्मांतरण अगर कोई व्यक्ति करा रहा है, एसटीएफ पकड़ रही है, तो जो पीएचडी करने वाली समाजवादी पार्टी है, पीएचडी करने वाली कांग्रेस पार्टी जो हर विषयों पे बोलती है, एक शब्द बोलेगी कि नहीं धर्मांतरण कराना गलत है, उसमें भी तारिक भाई साहब को कहना होगा कि भाई आप पुलिस में चले जाइए, डीएम के पास चले जाइए, जाकर बता दीजिए कि फला व्यक्ति हमारे धर्म में आना चाहता है। तो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। और गाजियाबाद में कोई व्यक्ति जाता है और ट्यूशन पढ़ाता है और कहता है नहीं आप जो है ना अब राम से रहीम बन जाइए, अब मुन्ना से मुन्ना खान बन जाइए, तो वहां इनके लिए ठीक होता है। तीसरी आप सुन लीजिए, तीसरी बात मैं कहूंगा, हम अब भी कपड़ा वसील से ही सिलवाएंगे, हम अब भी जो टेंट हो इरफान हो इमरान से ही लेंगे, अब भी हम भाईचारा कायम करने की बात करेंगे। लेकिन ये जो थूक जिहाद है ना, ये जो मूत्र जिहाद है ना, वो जो कोई भी कर रहा है वो हमको मंजूर नहीं। तारिक भाई बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि कहां हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सामान कौन बनाकर दे रहा है, लेकिन कहां दिक्कत है ये भी एसएन सिंह ने इंडिकेट कर दिया। 10 सेकंड में सर जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। क्या जब नाम आया रीना का कि वो खाने में पेशाब मिलाती थी, सारे मुसलमानों ने हिंदुओं को अशुद्ध कह दिया था, कहा था कि सारे मुहिम चलेगी, सब जगह चेकिंग होगा। मैं तो जलालुद्दीन पे पूछा साहब, मैं जलालुद्दीन पे पूछा आप कहाँ चले गए? मैं जलालुद्दीन पे पूछा, अभी जो धर्मांतरण करा रहा था, मतलब पीएचडी की एक सिर्फ पीएचडी की उपाधि दिखी नहीं, कोई जुबान लगा नहीं। हमको लग रहा है राहुल जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं शरीफ पे जो थूक मिला रहा था उस पे बोलना ही नहीं है। यही तो पूछा जा रहा है।
ये भाईचारा कायम कैसे होगा? फिर कह रहा हूं हिंदू कि धर्म का खाने कोई की कुछ करे तो आप बोल देंगे और मुस्लिम धर्म का करेगा तो नहीं बोलेंगे, यही तो कहा। ठीक है, देखिए एहसन सिंह जी आप सुन लीजिए, एहसन सिंह जी आप सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, सरकार होगी, तारिक भाई जवाब देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तारिक भाई वो ये कह रहे हैं कि मतलब थूक पेशाब इन सबको नेग्लेक्ट कर दें? नहीं, देखिए वो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहां चले गए, फैज साहब भी पता नहीं कहां चले जाते हैं शाबानों पे, और ये चले गए धर्मांतर पे। यहाँ सिर्फ इतना कंसंट्रेट रही है कि खाने को शुद्धि, बीच में नहीं भाई, बुनबुन ना करो, खाने की शुद्धि क्या है ये समझिए, उसका धर्म से अगर कोई लेना देना है तो जनरलाइज करना पड़ेगा। फिर आप देखिए कुछ मुसलमान लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं, फिर रीना को भी जनरलाइज करना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। यही तो दिक्कत तो है। आप ये चाहते हैं तारिक भाई कि तो रीना के नाम पर आप भी ये कह दीजिए कि पूरे हिंदू धर्म का खाना जो है वो मुस्लिम धर्म के लोग ना खाएं? आप ये नहीं कहेंगे। लेकिन तारिक भाई, मैं वैसे तो दूसरे मेहमान के पास जाना चाह रहा था तारिक भाई, मैं दूसरे मेहमान के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाह रहा हूं तारिक भाई। वो रीना वाला केस आप हर डिबेट में लेकर आते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या रीना वाला मामला और धार्मिक आधार पर या आस्था के आधार पर जो फ्रीडम कांवड़ियों को चाहिए उसमें कोई रेलेवेंसी है क्या? आप मुझे बताइए कि क्या कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति सावन के वक्त में मांस खाना छोड़ देगा क्या, क्योंकि उसको हिंदू को खाना खिलाना है? वो ऐसा कर सकता है क्या? वो ये पवित्रता ले आए तो कोई हिंदू आवाज नहीं उठाएगा इस पर? इसलिए लेके आता हूं क्योंकि वो लोगों का, आप उनको डायरेक्टली धर्म से जोड़ रहे हैं। मुझे बताइए ना कि सावन के महीने में क्या तारिक भाई मांस खाना छोड़कर वो पवित्रता रखकर जो कांवड़ यात्री रखते हैं उसके साथ खाना परोसेंगे क्या कांवड़ियों को? ऐसा करिए, ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज आप लगाइए दुकान। मैं कहता हूं कि वहां जाकर दूसरा खाना खाएगा, दूसरे धर्म के व्यक्ति खाना खाएंगे। आप इसकी गारंटी लेते हैं कि सारे हिंदू ये शुद्धता रखेंगे? ठीक है, एक मिनट, एहसन सिंह जी में आ रहा हूं उसके बाद। सिंह साहब सुनिए, आप इस बात की गारंटी लेते हैं पूरे भारतीय सनातनियों के लिए कि सारे हिंदू इस शुद्धता का पालन करेंगे? आप गारंटी लेंगे? सर मैं एक बात की गारंटी लेता हूं तारिक भाई, मैं ताल ठोक कर कहता हूं, छाती ठोक कर ये बात कहता हूं कि जितने कांवड़िए जाएंगे उस रास्ते पर, जो कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे वो सारे उस पवित्रता का ध्यान रखेंगे। मैं ये बात आपको दावे से कहता हूं तारिक भाई। की बात कर रहा हूं, दुकान वालों की बात कर रहा हूं, क्या वो अपने आप उन 7 दिनों तक मांस बिल्कुल नहीं खाएंगे? इसकी आप गारंटी लेंगे? सारे दुकान वाले वो अपनी दुकान में कम से कम नहीं बेचेंगे, और अगर ऐसा नहीं है इसका जवाब एहसन सिंह जी आप दे दीजिए। अनुराग जी, आज तो लग रहा है खाली तारिक भाई का ही दिन है। तारिक भाई, अनुराग जी तारिक जी से जरूर पूछिए ये अलतकियत छोड़ के थोड़ी अच्छी बात करें ना। 4 चीज होता रहेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू धर्म का विरोध करती रहेगी, ये फिक्स है, तय है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अभी हमारे मित्र ने एक सवाल पूछा, मैं गारंटी देता हूं, इस जिम्मेदार चैनल पर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस कांवड़ मार्ग में कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति का मीट मांस की दुकान ना हो। आप बताइए। लेकिन अभी आपने सवाल पूछा था क्या कोई मुस्लिम भाई ये स्वीकार कर लेगा कि वो मीट नहीं खाकर वहां पर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए अनुराग जी, 3-4 चीज होती रहेंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार चाहे कुछ भी हो हिंदू धर्म का विरोध करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विकास, आस्था और धर्म के साथ चलती रहेगी। कांवड़ यात्रा हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं एहसन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक भाई अब थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। मैं दूसरे मेहमान का, फैज जी कुछ कहना चाह रहे? फैज जी 10 सेकंड। ठीक है, जल्दी से। रीना वाले केस में किसी भी हिंदू ने रीना को जस्टिफाई किया क्या? सबने कहा इसे सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन जब यहां पर केस हो रहा है तो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान थूक रहा है या मूत्र कर रहा है तो हिंदू भी कर रहा है, यानी जस्टिफाई कर रहे हो। जस्टिफाई नहीं करो भैया, यदि हिंदू कर रहा है तो भी गलत है, मुसलमान कर रहा है तो भी गलत है। और फिर मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में कैसी शुद्धता स्वच्छता रहेगी उसके लिए बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, वो निर्धारित करेंगे। आप इस्लाम को देखिए कि मुसलमान ठीक से रहे, हमारे दामन पे दाग है उसे धोइए। हिंदू धर्म में बहुत बड़े बड़े संत हैं सुधारने के लिए। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। राजीव भाई आपके पास आता हूं। देखिए, गलत को गलत कहना, ये तो फैज भाई ने भी कहा, और मुझे लगता है जितने पैनलिस्ट है सब कहेंगे गलत को गलत कहना चाहिए। और अगर कौसर हयात कह रहे हैं या मुस्लिम या इस्लाम धर्म में यह कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को धोखा देना हराम है, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार क्या फैसला ले रही है, इससे ज्यादा जो लोग इस्लाम का बीड़ा उठाते हैं उनको खुद कहना चाहिए कि गलत रोक दो। यह क्यों नहीं हुआ सर? इस पर सियासत शुरू हो गई, इस पर सरकार के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए, बतौर ये जाने, बिना ये जाने कि हिंदू धर्म की आस्था क्या कहती है उसको लेकर।
ये बीड़ा तो आप लोगों को उठा लेना चाहिए था कि भाई साहब ये इस्लाम में हराम है, नाम बदलकर दुकान मत चलाइए। देखिए अनुराग भाई, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, जबान का है, भाषा का है। एक जमाने में बख्तावर सिंह, इकबाल सिंह हमारे देश में ही हुआ करते थे। आज भी आर्यन खान, संजय खान नाम के मुसलमान आपको मिल जाएंगे। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। मुसलमान नाम, अरबिक नाम रख के जो है हमारे यहाँ के हिंदू भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल कबीर के नाम से और अरबियन एक्सपोर्ट्स के नाम से यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके मालिक हिंदू हैं। लेकिन अगर इससे दिक्कत है तो आप इसकी शिकायत कीजिए ना, आप बोलिए कि हमें हलाल नहीं मिल रहा है, आप इसकी शिकायत कीजिए। सरकार का फोरम है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोरम है इसके लिए। तो मैं आऊंगा एसएन सिंह जी, प्लीज। एसएन सिंह जी, ठीक है। इसका कर्म से लेना देना है। देखिए इन्होंने साफ साफ कहा अनुराग जी आपके डिबेट में कि धर्म से इसका कुछ नहीं लेना देना, कर्म से लेना देना है। लेकिन कर्म धर्म में जब बदल जाता है, जब एक विशेष धर्म वाले इस तरह का कार्य करते हैं ना अनुराग जी, तब वो लोग उनके साथ। ठीक है एसएन सिंह जी, मुझे लगता है अभी थोड़ा सुन लेना चाहिए। राजीव प्रतापगढ़ी ने बोलना ही शुरू किया था। मैं आऊंगा आपके पास। एसएन सिंह जी, आपके सवाल वैलिड है, ठीक है। राजीव, भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, इनका काम ही है हिंदू मुसलमान को लड़ाना। और 1992 में सरकार किसी की भी, राजीव भाई, सरकार किसी की भी हो, क्या गलत को गलत कहना भी गलत है क्या? मैं कह रहा हूं हराम को हराम कहने में आपको दिक्कत क्या है? गलत तरीके से अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो आप ही के धर्म के जानने वाले जानकार कह रहे हैं ये हराम है। अब उस हराम को हराम कहने में क्या दिक्कत है आपको? कोई नाम रख सकता है, कोई अरबी नाम रखता है, फारसी नाम रख सकता है, संस्कृत रख सकता है, हिंदी रख सकता है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी कुछ रख सकता है। ये हमारे संविधान की मूल भावना है। मुझे बताइए कान्हा श्याम रेस्टोरेंट चलाने वाला सलमान कुरैशी है, ये कैसे कुछ भी रख सकता है? उस कान्हा से रेलिवेंसी बताइए सलमान कुरैशी की क्या है? कान्हा से मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान के नाम पर वो दुकान चलाता हूं, रोज हाथ जोड़कर उस दुकान को खोलता हूं, मेरे लिए तो रेलिवेंसी। आपकी रेलिवेंसी क्या भाई? कान्हा स्टोर क्यों? आपका नाम सलमान कुरैशी है। एज लॉन्ग एज वो शुद्ध खाना जो लिखा है, जो दे रहा है वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई एतराज नहीं है। ये हमारा भारत का संविधान हमको अधिकार देता है, कोई भी ना, आप अपना नाम रख लीजिए तारीख। आप थोड़ा सा आगे चले गए राजीव भाई, थोड़ा सा पीछे आकर मुझे बताइए मानसिकता क्या, क्यों रखना है? कान्हा से रेलिवेंसी क्या है? आप कान्हा की फोटो रखेंगे उस दुकान में, आप पूजा करेंगे, आप तो बुत परस्ती के टोटल खिलाफ हैं। आप रखेंगे कान्हा जी की फोटो, जय श्री राम बोलने से इनका ईमान चला जाता है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, उसमें ईमान चला जाएगा। हाँ। वो शुद्ध खाना आपके, या तो सरकार कोई गाइडलाइन बनाए कि जो है तो सरकार ने गाइडलाइन ही तो बनाई थी सर। राजीव जी, सरकार ने गाइडलाइन ही तो बनाई थी जिस पर आपत्ति थी। अनुराग जी एक सवाल पूछ लीजिए ना, इनके ट्रेजरर ने अभी बयान दिया था रमजान के 5 महीने में कि हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, उससे हमारी आर्थिक विपन्नता आ जाएगी, ये सवाल पूछ लेना। ठीक है, ओके। इनके ट्रेजरर ने दिया था, AMIM के ट्रेजरर ने एक बयान दिया था अनुराग जी, हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, उनसे अगर सामान खरीदेंगे तो मुसलमानों में वो काबिलियत नहीं रह जाएगी, उनके अंदर आर्थिक विपन्नता आ जाएगी, इनके ट्रेजरर ने कहा था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कहा नहीं। ठीक है, सरकार उत्तर प्रदेश की, ओके, वैलिड क्वेश्चन एसएन सिंह जी, वैलिड क्वेश्चन। राजीव जी जवाब प्लीज। अपनी पार्टी बनाता है, धर्म देखकर जो राजनीति करता है, धर्म देखकर जो बयान भगवान राम ने 20 सालों तक बाहर रखा, धर्म की सुरक्षा के लिए हलाल सर्टिफाइड कर लेते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की सुरक्षा न बनी है, कहाँ की बात है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में रजिया के समय थी ना गजिया के समय थी। ठीक है एसएन सिंह जी और राजीव जी, ओके ओके ओके, ठीक है राजीव जी, एक मिनट, आपसे जो सवाल पूछा मैंने, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। धर्म पर सियासत कौन करता है और जाति पर सियासत कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट इज गलत को गलत और हराम को हराम कहना, ये गलत क्यों है, या ये कहने की भी कुछ लोग हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? अगर आप मुझे समझा पाए। हाजी नजीम राजीव जी, एक मिनट सर, आपकी की तरह इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, एक मिनट सर। हराम को हराम क्यों नहीं कह पा रहे? अनुराग जी देखिए, सुन लीजिए भाई, देखिए हाँ सुन लीजिए अनुराग भाई, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानते हैं। और रही बात यह कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर नाम बदलने की एक रिवायत चली तो ये गलत है। देखिए हाजी नाजिम खान ने टाइम्स नाउ भारत के पैनल पे खड़ा होकर डिस्प्ले पे बाकायदा लिखा हाजी नाजिम। पता है नजीम भाई एक छोटी सी चीज ना, पता है क्या, इतना सिलेक्टिविज्म है ना, जब आपसे पूछा जाए कि भैया शरिया ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बोलेंगे नहीं भाई साहब हम तो शरिया के हिसाब से चलेंगे।
और जब शरिया के हिसाब से कोई चीज आपको डाउनवर्ड करनी पड़े, मतलब यहां हराम को हराम कहना पड़े आपको, तो आप कहेंगे हम तो कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। हाँ। ये तो सिलेक्टिविज्म है सर आपका। बिल्कुल। हाँ देखिए अनुराग जी, अभी आपने कहा कि देखिए शरिया बड़ा ही है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यानी कि देखिए मेरे लिए देखिए भारत का संविधान सबसे बड़ा। और देखिए भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 25 मेरे अपने रिलीजियस के परमिशन देता है। तो देखिए हम संविधान मैंने दूसरी ऐसी डिबेट की है। आगे प्लीज। हाँ देखिए जिस तरीके से यहाँ नाम बदलने की कवायद बार बार आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर वो फ्री एलिमेंट कौन थे जिन्होंने जाकर वहां मुजफ्फरनगर में जाकर इस तरीके का माहौल बनाया। अरे अभी तो तारिक भाई ने बता दिया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, कारण बताओ नोटिस दे दिया। सुन तो लीजिए सर। और देखिए उत्तर प्रदेश के तेजस्वी योगी जी का हम दिल से सम्मान करते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री है। और देखिए जिस तरीके से उनके गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे इंशाल्लाह, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार बार आ रही थी कि खाने में थूक मिला दिया जाता है, तो रहे जो आतंकवादी कह रहे हैं। सुन तो लीजिए सर, अभी जो कह रहे थे कि खाने में थूक मिला दिया जाता है या मूत्र मिला दिया जाता है, तो मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अनुराग जी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। देखिए ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मानसिक रोगी होते हैं, ना तो उनका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता, लेकिन हाँ उनके नाम के आगे अगर चाहे किसी भी हो, मुस्लिम समाज का हो या कोई हिंदू समाज का, तो उनके धर्म को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हमारे देश के अंदर संविधान है, कानून है, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल जो मेरे व्यूवर्स देख रहे होंगे, इतने दिन से इस पर चर्चा हो रही है, एक सवाल जो बहुत सिंपल है कि भैया अगर यह पता चल गया कि यहां मांस कटता है या मुस्लिम धर्म का व्यक्ति वहां पर वो शुद्धता नहीं रखेगा या इस थूक जिहाद वाली चीजें एग्जिस्ट कर रही है हमारे समाज में, ये अगर डाउट आ ही गया मन में और मुझे लगता है कि मेरी पवित्रता भंग हो जाएगी, तो मुझे करना क्या चाहिए? हाँ देखिए अभी आपने कहा कि पवित्रता भंग हो जाएगी, तो देखिए जिस तरीके से होटल पर फूड इंस्पेक्टर को आप बिठाल के चेक करवा दीजिए। फूड इंस्पेक्टर की भी जिम्मेदारी है। हाँ सुन तो लीजिए सर, जितने भी होटल हैं हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक, तो सारे होटलों के ऊपर एक डिस्प्ले मेंशन कर देनी चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी युग का जमाना, भाई अपना मोबाइल निकालिए, बार कोड पे स्कैन करिए और वहां पर एक मेनू भी मिलता है। मेनू के अंदर बाकायदा लिखा हुआ होता कि आप कौन सा खाना खा रहे। लेकिन यहां पर जब नाम बदलने वाली बात आती है, ऐसा आप बड़े भोले हैं सर। बात क्या है ना, मेन्यू के अंदर भी सिलेक्ट करने वाला वही ढाबे का संचालक है, वो मेन्यू भी अपने हिसाब से तय करेगा, वो सरकार तय नहीं करती। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि आप जो इतनी सारी चीजें 3-5 करके बता रहे हैं, इसका सबसे सॉर्टेड तरीका था कि आप लिख दें कि आप नाजिम है तो आप नाजिम है, और अगर कोई सौरभ है तो वो सौरभ ही है। ये सिंपल तरीका था। हाँ अनुराग जी देखिए, अब देखिए बार बार आप नाजिम की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए सबसे पहले हम लोगों की आइडेंटिटी भारतीय है, तो देखिए भारतीय होने के ना यहाँ पर हर तरह का समाज का वो आदमी है। सुन तो लीजिए फैसल, यानी कि अगर हाजी नाजिम खान भारतीय कहता है तो आपके मन में एकदम ऐसा भारतीय है सर। हाँ वही चीज मैं आप मेरे भाई हैं। हाँ देखिए आप मेरे भाई, मैं आपका भाई, लेकिन फैज साहब शायद कुछ और लेवल पहुंच गए, तो मैं इनको एक क्लियर करना चाहता हूं। सुन लीजिए भाई, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। देखिए मजहब इस्लाम ये कहता है, अरे सुन लीजिए फैज साहब, मजहब इस्लाम ये कहता है कि भाई किसी की भी आस्था 15 सेकंड मेरी बात सुनना। ठीक है हाँ सुनिए अब मेरी बात। अनुराग भाई आपने बहुत अच्छी बात कही। एक गाना आया था, हालांकि मैं उस गाने से सहमत नहीं हूं, पर वो गाना बहुत फेमस हुआ था। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। और उसमें आप लोगों के लिए पैसा हो, ये वो लोग हैं जब पैसा कमाना हो शरीयत सामने तो, जब लगे पैसा कमाना हो संविधान सामने तो, कभी लोगों के लिए कुछ नहीं है पैसा मिलेगा और कभी शरीयत भारत से बड़ा हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम मजहब इस्लाम को मानने वाले भाई भारत के अंदर, भारत के संविधान के दायरे में रखे। लेकिन आप लोग जिस तरीके का एक मुखट्टा लगा के बैठे, भाई नाम तो आपका वैध है, लेकिन आपके अंदर की जो दलील है मुसलमानों के विरोध की है। मुसलमानों विरोधी आपकी बातें हैं, ऐसा मत कीजिए। अच्छा हाजी नाजिम ने भारतीय कहा तो आपका ये मतलब हो गया, अब आप अपने आपको हिंदुस्तानी का, लेकिन हाजी नाजिम ने फख्र महसूस किया कि फैज खान साहब हिंदुस्तानी मानते हैं, हिंदुस्तानी मानने के साथ साथ ये बता दीजिए कि आप मुस्लिम मानते हैं। भाई जय श्री राम रेस्टोरेंट भी खोलेंगे, जय श्री कृष्ण ओके आप भारतीय मुस्लिम है, आपका सम्मान है सर, आप मेरे भाई हैं। लेकिन जो फैज भाई कह रहे हैं उसको आप दरकिनार नहीं कह सकते कि भैया पैसा आया तो जय श्री राम के नाम से होटल चलेगा, लेकिन पैसा नहीं आया तो मेरा शरिया सबसे ऊपर है, मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूं और बाकी जो बुत परस्ती कर रहा है वो काफिर है।
देखिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है सर, अनुराग है ना। मुल्क मैं और मैं संविधान से सबके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तारिक भाई मेरे भाई हैं, राजीव जी मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, फैज जी मेरे भाई हैं, मैं आप सबके लिए नहीं कह रहा हूं। ये टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करती है, मैं उस बात के लिए कह रहा हूं। खैर, रमनीश जी बहुत देर से सुन रहे हैं। रमनीश जी, मैं बहुत सिंपल सी सॉर्टेड सी बात आपसे पूछ रहा हूं, जो मैंने बाकी दो अपने पैनलिस्ट से भी पूछी कि भाई हराम है तो हराम कह दीजिए। एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि गलत नाम से चल रहा है तो हराम कहिए। जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि संविधान भी हमें ये अधिकार देता है, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, धार्मिक आजादी की बात हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान मनाने की बात हो। आप एसटी हसन साहब को असंवैधानिक लगता है, ये कहते हैं कि ये तो आतंकवाद, नाम पूछना, नाम उजागर करना, नेम प्लेट लगाना, ये आपको आतंकवाद की संज्ञा दे देते हैं। और ये प्रियंका गांधी जी इसे असंवैधानिक बताती हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोग गैर मुस्लिम हैं, क्या मक्का मदीना में या हज यात्रा के दौरान क्या वो वैष्णो ढाबा लगा सकते हैं? क्या रमनीश अपना कोई ढाबा लगा सकता है, कोई दुकान लगा सकता है? नहीं लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें आजादी नहीं। मक्का मदीना में भारत सरकार कैसे देगी सर? नाजिम भाई, मक्का मदीना में भारत सरकार कैसे दे देगी? तो मैं वही बात करना चाह रहा हूं, लॉजिक बात नहीं कर रहे। अगर आप लॉजिक बात करते तो सही था। एक मिनट, वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट, वो क्या कह रहे हैं कि धार्मिक स्तर पर मक्का मदीना में आप भी अलाउ नहीं करेंगे ना रमनीश जी को दुकान लगाने के लिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत की पॉलिसी होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन लगा दीजिए कि हाँ मैं वहां जाकर सऊदी अरब में ये ढाबा चलाना चाहता हूँ, भाई बोल दीजिए ना, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर भारत भारत नहीं चाहता तो आप नहीं लगाएंगे। रमनीश जी एक मिनट, तो ये बड़ा फेमस दरगाह है ये निजामुद्दीन चिश्ती की, आप जाइए रमनीश जी की दुकान लगवाइए, ले जाइए। हाँ, ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अनुराग भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले रमनीश भाई जो मेरे भारतीय भाई हैं, 10 सेकंड देखिए आप मेरे भारतीय भाई हैं, आपको भारत के अंदर अधिकार है, आप जहां मर्जी अपनी दुकान लगा सकते हैं। भारत सरकार पे आप निवेदन कर दीजिए, लगा लीजिए। तो भाई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि फिर से मैं कहूंगा, जब हमारी धार्मिक अनुष्ठान, चूंकि कांवड़ यात्रा जो है धार्मिक अनुष्ठान है और बात है यहाँ पे पवित्रता की, निष्ठा की और आस्था की, और यदि कोई भी व्यक्ति हमारी आस्था के ऊपर चोट करता है और हमारी निष्ठा के ऊपर चोट करता है, पवित्रता का हनन करता है, मुझे लगता है उसको जरूर वो संविधान से सख्त सजा मिलेगी। और योगी सरकार, बात है गाइडलाइन की बात हो रही थी अभी, योगी सरकार ने यही तो गाइडलाइन अपनाया है, लेकिन आप इसको आतंकवाद की संज्ञा दे देते हैं, एसटी हसन जैसे जो सपा के नेता। फिर बात करते हैं कि आपने कहा, मैं बार बार इस बात को पूछना चाहता हूं, अभी आपने एक और उदाहरण दिया, अली बकर, ये वो बहुत तरह की चीजें, बात है वो बिजनेस की बात है, यहां पे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक मान्यता की बात है, लेकिन आप इस पे यदि चोट करते हैं, अभी आज ही का एक वीडियो में दिखाता हूं, एक वीडियो में दिखा रहा हूं। रमनीश जी एक कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूं, बेसिकली क्या मामला है कि अनुराग जी क्या मामला है, शायद जूम करके आप दिखा सकते हैं। ये मोहम्मद शरीफ करके एक व्यक्ति है जो कि दूध में जो है पेशाब कर रहा है, जो कि दूध में थूक फैला, ये एक साल से दे रहा था वो दूध। बात है कि थूक जहाद, पेशाब जहाद। अरे भाई मानसिक रोगी है, हमने पहले कह दिया मानसिक रोगी है। अनुराग भाई अगर कोई किसी के खाने में थूकता है, मुंहता है, वो मानसिक रोगी है। अरे इस तरीके का भ्रम फैलाइए देश के अंदर। अरे भाई भ्रम मत फैलाइए, मैं ये कहता हूँ मुल्क को संविधान से चलने दीजिए। भाजपा से क्यों चलाने की बात करते हैं भाई? हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो हमेशा मुल्क को संविधान से ही चलाने की बात करते हैं। जैसे लोग, आप जैसे मौलाना यदि डिफेंड करते हैं तो उसे भी मैं मानता हूँ, वो भी हमारे देश का आतंकवादी है। क्योंकि आप हमारी धार्मिक मान्यता को नहीं छीन सकते, ठीक है, मैं धार्मिक आजादी को नहीं छीन सकते। ठीक है रमनीश जी, बाकायदा वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पे हिंदू जो है, गैर हिंदू, यहाँ गैर मुस्लिम जो है यहाँ पे प्रवेश। भारत की ठीक है नाजिम जी ओके, 12 ज्योतिर्लिंग पे ये दुकान लगाना चाहते हैं हरिद्वार में, अच्छा ठीक है रमनीश जी काशी में, हर जगह ठीक है दुकान क्यों लगाना चाहते हैं? आपका पॉइंट चला गया रमनीश जी, आपकी आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी रमनीश जी। 10 सेकंड सर प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए, तारिक भाई के पास। यूसुफ खान
खान जो थे, दिलीप कुमार के नाम से आते हैं एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, उनको हम लोगों ने अपनाया। महजबी जमा करके जो एक थी मीना कुमारी, फिर बाद में आ जाती है महजबी जमा से मीना कुमारी। नहीं रमनीश जी, आप एक मिनट जो मूल आइडेंटिटी है, नहीं रमनीश भाई सॉरी, रमनीश भाई एक मिनट प्लीज, रमनीश भाई आप बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, एक मिनट प्लीज। देखिए ऐसा है ना कि जो हिंदू एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उनको नहीं देखते जाके। आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। नहीं एक मिनट, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं रमनीश जी प्लीज, बहुत देर से मैं कह रहा हूं, आप प्लीज सुनिए। जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं सिर्फ इस बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम नाम से दुकान चलाता है, इसके बावजूद मुस्लिम धर्म के लोग धार्मिक आधार पर यह देखते हैं कि वो हलाल है या नहीं है, उस सर्टिफिकेशन के साथ खरीदते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन देखने का अधिकार हिंदू धर्म में, खासतौर पर तब जब सावन चल रहा है, तो हिंदू धर्म के लोगों के पास क्यों नहीं है, या कांवड़ यात्रियों के पास क्यों नहीं है? बस बात इतने पे ही कंक्लूड होती है। लेकिन तारिक भाई, चर्चाएं सिर्फ इतनी भर नहीं है, चर्चाएं तो ये भी है कि भाई चलिए ठीक है कि सरकार से परमिशन नहीं है और जाके किसी ने चेक कर लिया, आपको आपत्ति हो सकती है, आप आतंकवादी कह देंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि वो छोड़ दीजिए क्या कहा एसटी हसन साहब ने, कुछ लोग जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं वो कांवड़ियों को सीधे शब्दों में आतंकी कह रहे हैं। मतलब कांवड़ उठाकर भगवान शिव की भक्ति करने वाला, भगवान भोले की भक्ति करने वाला, पवित्रता का साथ देने वाला, ये आतंकी लग रहा है। वो बता रहे हैं बाकायदा कि इनको देखकर दूसरे लोग रेडिकुलाइज हो रहे हैं। देखिए, मैं आपकी डिबेट की इसलिए तारीफ करता हूं क्योंकि निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं जी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूसिव होते हैं। श्योर सर। आपने जैसा ही थूक के साथ जिहाद लगाया तो वो मुसलमानों से जुड़ गए। इसका मतलब ये है, मैं मान लेता हूं इस बात को कि सिर्फ मुसलमान अशुद्ध करता है, चलिए ठीक है। नाम डिस्प्ले एक विकल्प है, दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि वहां से मुसलमानों को एलिमिनेट करा दिया जाए, हटा दिया जाए। अगर शुद्धता में वो, मैं कह रहा हूं निष्कर्ष पे निकलिए ना, जब तक ये विवाद खड़ा रहेगा बीजेपी को फायदा मैं एग्री करता हूं, चाहते हैं इसको जिंदा रखना। आई टोटली रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। कंक्लूसिव होते हैं, ऐलान करते हैं कि नहीं जाना चाहिए वहां पे, कंक्लूसिव होते हैं। शुद्धता का इतना ही पवित्रता का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप अपने नेता को बोलिए ना, अखिलेश यादव जी को बोलिए, ऐलान कर दें, मुसलमान भाइयों से अपील कर दें, जितने आपके मौलाना है तौकीर जिया जैसे लोगों को बोलिए। आज आप लोग तो दंगे फैलाएंगे। आज समाजवादी पार्टी को भैया मैं बस 30 सेकंड, ठीक है, ओके रमनीश जी, मैं समाजवादी पार्टी से भैया एक मिनट, रमनीश जी आई कम टू यू प्लीज। निष्कर्ष मैं समाजवादी पार्टी को दे देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी, वो काम कीजिए। अयोध्या का कोर्ट केस लड़कर लिया गया, काशी मथुरा पे आप सहमति बनाकर मंदिर बना दीजिए, आप यूसीसी का समर्थन कर दीजिए, आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का समर्थन कर दीजिए, आप सीए एनआरसी का समर्थन कर दीजिए। आप उठाइए, खुद जाकर वहां पर मंदिर बना दो, खुद जाकर यूसीसी को सपोर्ट कर दो, सारे बीजेपी के मुद्दे आप लोग ले लो, जय श्री राम बोलना चालू कर दो, जय श्री कृष्ण बोलना चालू कर दो, भारत माता की जय बोलना चालू कर दो। निष्कर्ष बीजेपी के सारे मुद्दे खत्म कर दो, राजनीति करते हैं यूसीसी को। निष्कर्ष बता दिया। ओके तारिक भाई, कांवड़ यात्रा पे बात करते हैं, निष्कर्ष पे नहीं। आपने कहा ना कि बीजेपी फाइनली ये चाहती है कि विवाद समझने की बात है, कांवड़ यात्रा पे रहना है, चार्ज पर भेज दे, आपको मार्च पर भेज दे, ये सब नहीं करना भैया, कांवड़ यात्रा पे रहना है। कांवड़ यात्रा पे तो सुन लीजिए, मुसलमान नहीं खाता है, आप भी जानते हैं, ठीक उसी तरीके से हो। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भूनत्रयम्, बोले बिना कोई कांवड़ यात्री, कोई भक्त नहीं खाता है। तो शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात तो मुझे तारिक भाई की अच्छी लगी, एहसन सिंह जी, कंक्लूजन क्या है? यही कंक्लूजन है कि नेम डिस्प्ले हो जाए, वो शुद्धता मिल जाएगी हिंदू धर्म के लोगों को या कांवड़ियों को? 20 सेकंड है सर, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। एहसन सिंह। अनुराग जी देखिए, सही को सही और गलत को गलत कहना कोई सीख जाए तो कंक्लूजन है। अगर आप केवल एक धर्म की पुस्तक जलाएंगे और दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो एक कंक्लूजन थोड़े नहीं। अगर आप
एक धर्म जो है कोई अपशब्द कहेगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे, वो धर्मांतरण कराएगा, थूक जिहाद चलाएगा, वो मूत्र जिहाद चलाएगा, वो लत जिहाद चलाएगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाएगी। ये कंक्लूजन थोड़े ना है। कंक्लूजन ये है कि अगर मुस्लिम धर्म का कोई गलत कार्य करता है तो मुस्लिम धर्म के लोग आकर कहें कि जैसे हम अपने धर्म का सम्मान करते हो वैसे दूसरे धर्म का करें। ठीक है। और हिंदू धर्म तो हमेशा सबका सम्मान करने का कार्य करता है। अगर समाजवादी पार्टी राजनीति छोड़ के समाधान, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इस पर सियासत ना हो तो कंक्लूजन निकल सकता है। राजीव प्रतापगढ़ी जी, मेरी बड़ी दिली इच्छा, आप एक बार कह दीजिए ना कि जो फर्जी तरीके से मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हिंदू नाम से दुकान चला रहा है, कह दीजिए कि बस हराम है। हाँ, नहीं, जो हिंदू भी चला रहा है वो भी गैर कानूनी है, वो भी सब मदीना में हज यात्रा के दौरान। ठीक है, राजीव जी प्लीज, राजीव जी इट्स योर टाइम। देखा इन्होंने हिंदू चला रहा। ठीक है, रमनीश जी आपका सवाल हो गया ना, प्लीज सुन तो लीजिए। हाँ, मक्का में दुकान, अब यहाँ पे ब्राह्मण जो क्या कहते हैं यादव जो कथावाचक था उसको मूत्र से उसको शुद्ध किया गया। आपको बोलने का राइट नहीं है उसमें। शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत हैं। शिया सुन्नी का जो विवाद मुसलमानों पे उस पर बात कीजिए, अहमदियों के साथ क्या होता है उस पर बात कीजिए, पसमानदाओं के साथ क्या होता है उस पर बात कीजिए। हिंदू धर्म में यादव ब्राह्मण क्या करते हैं देखने के लिए बहुत बड़े बड़े संत वहां पर बैठे हुए हैं। यू डोंट हैव द राइट। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के साथ तुम लोगों ने क्या किया था सब पता है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आप लोगों ने क्या किया था सब पता है। ठीक है, ओके। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बहुत फाइन चीज जो सबसे एंड में मैं कहना चाहूंगा कि भैया अगर हराम है तो कह दीजिए,